मैडम यूँ चिल्ला के विंग को बोलती है, तुम मेरी ज़िंदगी को इतना नरक क्यों बनाना चाहता है? तो वहाँ पे विंग बोलता है, मैं आपकी ज़िंदगी में आना नहीं चाहता, आप मुझे घसीट के अपनी ज़िंदगी में ला रहे हो, इसलिए आपकी ज़िंदगी नरक हो रही है। मैंने कितनी बार मना किया है, मुझे अपनी ज़िंदगी में मत घसीटिए, आप जैसे घटिया औरत का बच्चा हूँ मैं, इससे ना मुझे नफ़रत होती है। मैं सिर्फ अपने बाप का बेटा हूँ, आपका नहीं। और ये सारी चीज़ें ना मैं दुनिया के सामने बोलना नहीं चाहता, लेकिन मेरा मुँह अगर एक बार चालू हो जाता है ना तो रुकता नहीं है। मेरी गलती ये है, मैं अपने कंट्रोल में नहीं रहता हूँ। मैं जैसे अभी कंट्रोल में नहीं हूँ, अभी चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हें ना दुनिया की सबसे घटिया सज़ा है ना मैं वो दूँ, क्योंकि तुमने क्या किया है ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। मेरे फादर की डेथ किससे हुई है क्या मुझे नहीं पता क्या? तुम्हारी सज़ा तो अभी बाकी है, तुम बर्बाद होगी, तुम्हें ये लोग भी नहीं अपनाएंगे, क्योंकि तुम ना किसी की भी नहीं हो, तुम सिर्फ पैसों की औरत हो, जिसे अपने पैसों के अलावा किसी की खुशियाँ नहीं दिखती, अपना बच्चा नहीं दिखता, अपना हस्बैंड नहीं दिखता। मिस्ट्रेस बन के कैसा लग रहा है? अभी तक तो शादी नहीं की होगी ना मिस्टर जैंग फैमिया ने तुम्हारे साथ? मिस्ट्रेस बन के बहुत अच्छा लग रहा है ना? मिस्ट्रेस बहुत अच्छा टाइटल है। मेरे पापा की वाइफ थी और इसकी इनकी मिस्ट्रेस, सुनने में बहुत प्राउड होता है ना? तो मैडम यू जो उनको ना बहुत ज़ोर का धक्का लगता है अपनी बेटे के मुंह से मिस्ट्रेस सुन के, मतलब किस माँ को अच्छा लगेगा, लेकिन ये सच था। तो वहाँ पे पिंग बोलता है, मैं एक मिस्ट्रेस का बेटा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा और इस मतलब इनका तो बेटा नहीं हूँ ना। मैं मेरे पापा ने शादी की थी, तुम्हें सम्मान दिया था जो तुम उस सम्मान के काबिल नहीं थी। ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम उस सम्मान के तो काबिल बिल्कुल नहीं थी। सम्मान देना और लेना किसी के हाथ में नहीं होता। तुम सम्मान ना दे सकते हो ना ले सकते हो, क्योंकि जिसका सम्मान होता है ना तो वैसे ही हो जाता है। मेरे माँ पापा ने तुम्हें सम्मान दिया था, लेकिन तुम्हें वो सम्मान रास नहीं आया। पैसे, मतलब ज़िल्लत के पैसे भी तुम्हें रास आ जाते हैं। ऐसा बोल के विंग जो अपना फ़ोन उठाता है और बोलता है कि सॉरी फॉर द एंटरटेनमेंट। ऐसा बोल के मिस्टर नी की तरफ देख के ना, ये मिंजू की तरफ देख के विंग बोलता है, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता था बट नॉट नाउ, अभी नहीं। तो अगर मेरी टर्म से इन लोगों के साथ काम करना है तो कर सकते हो, बाकी हम बाद में भी बात कर सकते हैं। तो वहाँ पे विंग डायरेक्टली नीस को ऑफ़र देता है। तो नीस ऑफ कोर्स देयर बिजनेसमैन्स, वो इसका मतलब लेंगे बेनिफिट ऑफ डाउट। और ग्रैंडपा लैंड की उस गलती की वजह से, विंग को धमकाने की गलती की वजह से, वो मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट लेंस को नहीं मिला, ना नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे विंग जो है ना ये सारी चीज़ें जानता है। तो वहाँ पे विंग जो वहाँ से चला जाता है और जाते जाते वांग जी के जो असिस्टेंट को ना उस खाने का पैसा वो दे देता है और बोलता है, मैं किसी और का पैसा से खाता नहीं हूँ। तो ना वहाँ पे वो पैसे दे के वहाँ से चला जाता है। और वांग जी जो विंग के पीछे पीछे आ रहा था, वो ना जस्ट लिटरली देखता है, उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। वो ना मतलब लिटरली देखता है कि वांग विंग ने अपने बर्गर, फ्राइज़ और कोक के पैसे दे दिए थे। तो वहाँ पे विंग जो ना मतलब अपने दोस्त को कॉल करता है और बोलता है कि यार क्या करूँ मैं? तो बोलता है कि मास्टर ने कहा है काम करना पड़ेगा तो कम करना पड़ेगा। मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करना चाहता, तुझे पता है ना? तो बोलता है, मुझे पता है कि तू ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करना चाहता, लेकिन ये सारी चीज़ें कोई सेंस बात नहीं है विंग, तूने अपनी माँ को ऐसे क्यों बोला? तो बोलता है कि वो डिज़र्व करती है, वो जैसी घटिया औरत मैंने आज तक नहीं देखी। मिस्ट्रेस बन के वो ऐसे इतरा रही है, मतलब मिस्ट्रेस क्या इतना अच्छा लगता है मिस्ट्रेस बन के रहना। मेरी माँ मेरे पापा की वाइफ बन के रहने से अच्छा उन्हें मिस्ट्रेस बन के रहना अच्छा लगा। पैसे इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं क्या? तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है विंग, तो विंग बोलता है, मुझे घिन आती है कि मैं उस औरत का बच्चा हूँ। दुनिया के सामने जब वो बोलती है ना औरत कि मेरा बच्चा, मुझे घिन आता है खुद से ही। मैं ना चाहता हूँ कि मेरे ब्लड से उनका ब्लड मैं अलग कर दूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता।
आई कांट डू दैट। तो वहाँ पे मैडम ने जो धर्म के ना मतलब क्या बोलते हैं, मैडम यूँ धर्म से ना उस वहाँ पे बैठ जाती है। वहाँ पे बैठ जाने के बाद ना जस्ट लिटरली ये सारी चीज़ों से समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या है क्या नहीं है, सेंस नहीं बनता इन बातों का। विंग जो ना जिस मैडम यू जो ना चेंग फैमिली की तरफ देख के उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। चेंग फैमिली जस्ट मैडम यू की तरफ देख के बोलते, तुम ठीक हो ना? तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है तो वहाँ पे जस्ट मतलब जियांग जी ही बोलती है कि ये कैसे ऐसे बोल सकती है। तो बोलता है कि जो सच है वही बोला उसने। तो वहाँ पे एक इंसान जब बोलता है तो वहाँ पे जियांग चेन था। जियांग चेन मैडम यू को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, वो नहीं चाहता था मैडम यू को। लेकिन उसकी छोटी बहन को, जब उसकी छोटी बहन 2 साल की थी तब उसकी माँ की डेथ हो गई थी। तो तभी मैडम यू को लाया गया था और मैडम यू ने बहुत अच्छे से जियांग जी को पाला था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जियांग चेन उसको पसंद करता था। तो ना वहाँ पे जियांग जी बोलते सो कि वो हमारी बायोलॉजिकल मदर नहीं है, मेरे पापा की वाइफ नहीं है, तो वो मिस्ट्रेस नहीं कहलाती है। वो कैसे मिस्ट्रेस कह सकते हैं अपनी माँ को? वो बिल्कुल भी बेशर्म इंसान है। तो वहाँ पे विंग जो वहाँ पे बाहर खड़ा हुआ था गाड़ी से टिक लगा के, वांग जी जो अपनी बाइक लेके आता है, वांग जी जो बाइक लेके विंग के सामने आता है और बोलता है कैन आई गिव यू राइड? तो विंग बोलता है मेरा कोई मंजिल नहीं है, तो राइड का कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोलते हैं बिना मंजिल के ही चलते हैं। तो बोलते हैं इसके मतलब तुम मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहते हो? तो हाँ, वांग जी ने अपनी माँ और सबको बोल दिया था कि मैं असिस्ट करना चाहता हूँ उसे इस मूवी पे, मैं देखना चाहता हूँ ये कैसे काम करता है। आई एम रियली इंटरेस्टेड विद दिस सब्जेक्ट। तो वहाँ पे सब लोगों ने हाँ बोला था क्योंकि हाँ, वांग जी अपना काम मतलब बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है। तो वहाँ पे भी जो ये सारी चीज़ें मतलब सोचते हुए ना वांग जी की तरफ नहीं देखे, आसमान की तरफ देखे बोलता है मैं बहुत हार्श था ना, लेकिन मुझे ख़राब लगता है जब लोग उन्हें मिस्ट्रेस बुलाते हैं उनके पीठ पीछे। मेरे सामने ही भी बहुत लोगों ने उन्हें मिस्ट्रेस बुलाया, उनकी वजह से मेरी डैड की भी डेथ हुई। फिर भी मेरे डैड ने कहा था कि मैं उनका ध्यान रखूं क्योंकि मैं उनका बच्चा हूं, मेरा कोई फ़र्ज़ बनता है उनका, मेरे हर फ़र्ज़ मैं उनके लिए निभाऊं। वो चाहें तो अभी मेरे पैसों से ज़िंदा रह सकती है, अगर मैं उन्हें बोलूँगा तो वो नहीं आएंगी, तो वो मिस्ट्रेस बन के रहना चाहती है। मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने जब बोला ना तो मेरे दिल को भी बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, लेकिन सच है वो मिस्ट्रेस बनने के चक्कर में मेरे पापा को तलाक दे के मुझे छोड़ के जियांग जी जिया से मैं पूरे 1 साल 6 महीने का छोटा हूँ। मैं सब कितना छोटा था, 6 महीने का था। मैं दूध पीता था। मेरी माँ मुझे मतलब छोड़ के अपने मेरे पापा के पास फेंक के वो मिस्ट्रेस बनने के लिए चली गई मेरे पापा को तलाक दे के। क्या इतना आसान था? इतना आसान? इतना कोई प्यार कर सकता है कि अपनी हंसती खिलती लाइफ को छोड़ के, एक लविंग हस्बैंड को छोड़ के मिस्ट्रेस बनने के लिए चले गया? इतना मतलब इतना घटिया। तो वहाँ पे वांग जी जो विंग को बैक पे बैठा था और जा रहा था, विंग बात बोल रहा था, तो वांग जी की तरफ देखिए बोलता है कि तुम मेरे सीनियर थे तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो फिल्म बनानी थी ना। तो वहाँ पे विंग जब ये बोलता है तो वांग जी बोलता है तुम्हें बहुत अच्छे से अपॉर्चुनिटीज़ मिली बहुत छोटी उम्र से ही, लेकिन मेरी फैमिली में ये सारी चीज़ें नहीं थी, मुझे बिज़नेस आगे संभालना था, मेरे काका अकेले नहीं संभाल सकते, इतना बड़ा बिजनेस अकेले कोई संभाल नहीं सकता, हर किसी का एक ड्यूटी है जो मुझे पूरा करनी ही पड़ेगी। तो बोलते हैं विंग बोलते हैं हाँ ये तो बात सच है, अगर तुम सफल नहीं होते इस इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा ही बुरा हो जाता, जो कोई समझ नहीं आता। तो वहाँ पे विंग ना जब वांग जी की तरफ देखे बोलता है पता है तुम बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम्हें किसी की रिकग्निशन की ज़रूरत नहीं है। तो विंग बोलता है मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तो तुम मुझे सीनियर क्यों बुलाते हो? हाँ मैं सीनियर हूँ, तुम मुझे भांग जी भी तो बुला सकते हो। तो बोलता है मेरे से 6 साल बड़े इंसान को मैं बुलाऊँ क्या? तो बोलता है ये डोंट टेल मी कि तुम मुझे अभी ओल्ड बनाना चाहते हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है,
नॉट लाइक दैट, मैं ऐसा नहीं कहा। तो बोलता है हाँ मुझे पता है कि तुमने कैसे कहा, दिख रहा है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट बोलता है कि तुम मेरा दिमाग हटाना चाहते थे ना उस चीज़ से, नहीं हटेगा, वही सोचेगा, मेरा दिमाग वही पे रहेगा। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ उस चीज़ से बाहर निकलने की, मैं नहीं निकल सकता। मुझे पता है कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करते हैं। मैं बहुत सोचता हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आई नो, बट इट इज़ रियली हर्टिंग मी। बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, पता नहीं क्यों, बहुत ही ज़्यादा ना। ऐसा लगता है कि किसी ने मेरी रूह को खींच लिया है। मैं अपनी रूह से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरा रूह मेरे पास नहीं। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, मुझे पीस चाहिए, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ना कभी पीस होगा ना कभी पीस आएगा। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखी बोलता है तुम ये सारी चीज़ें क्यों सोच रहे हो। तो विंग बोलता है पता नहीं मैं क्यों सोच रहा हूँ, क्या मुझे ये सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। आई रियली डोंट नो कि मैं लोगों को क्या समझाऊँगा। मेरा काम बोलता है, मैं बहुत एरोगेंट था ना अंदर। अगर मैं एरोगेंट नहीं होता ना तो वो लोग मुझे पीस डालते, मुझे बहुत छोटा करते। मैं लोगों के साथ ऐसे बात नहीं करता। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है हमें पता है, हमने तुम्हारा काम देखा है। तुम जब मीटिंग में होते हो कितने हम्बल होते हो, कितने अच्छे से सब लोगों को समझाते हो। हमने देखा है तुमने वहाँ पे अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए वैसा रिएक्ट किया। और यहाँ पे हर कोई समझ पा रहा था कि तुम अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करना चाहते हो। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है कि अगर मैं वैसा नहीं करता तो वो लेडी मेरा इस्तेमाल करती मिस्ट्रेस बने रहने के लिए, जो मैं नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं। मैं कि मिस्ट्रेस को बिल्कुल भी मैं मदद नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं। मैं कभी भी उस मिस्ट्रेस को मतलब क्या बोलते हैं मदद करने की ज़रूरत नहीं करूँगा। अगर वो मेरी माँ होगी, माँ बन के आएगी, मेरी माँ बन के रहेगी, तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास इतने पैसे हैं कि वो पूरी ज़िंदगी अगर लग्जरी गुड्स में रहे, मतलब कहते हैं ना कि पूरी ज़िंदगी शॉपिंग करना चाहिए, जितनी भी ज़िंदगी उनकी भी बाकी है। मेरे पास इतना पैसा है कि अगर वो पूरी ज़िंदगी शॉपिंग मॉल में ही रहना चाहती है तो वो रह सकती है। तो वहाँ पे विंग जब ऐसा बोलता है वांग जी की तरफ देख के बोलता है लेकिन वो नहीं आएंगी। उनका वो ज़िद है कि क्योंकि वो गरीब थी, मिस्टर जियांग ने उनको नहीं माना, जियांग फैमिली के साथ शादी नहीं करवाई, उनको बहुत ह्यूमिलेट किया। फिर उनको उनकी जब ज़रूरत थी तब उन्हें लेके गए मिस्ट्रेस बना के। अभी तक उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं फील करवाया। बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा। गरीबों को लोग बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से यूज़ करते हैं। और मेरी माँ भी मतलब दूध की धुली नहीं है, वो भी ग्रीडी हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीडी, जो चीज़ बिल्कुल सही नहीं है, इट इज़ नॉट गुड। तो वहाँ पे वांग जी ना बोलता है कि तुम सच में कभी को किसी को नहीं बताते हो, तो हमारे को क्यों बताया। तो बोलता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब भी वो औरत तुम लोगों को देखे तो उन्हें उनकी जगह याद आए कि वो मिस्ट्रेस है। तो वहाँ पे ना वांग जी जस्ट बोलता है कि तो तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ को रिग्रेट हो तुम्हारे पापा को छोड़ने का। तो बोलते हैं नहीं, उनको कभी रिग्रेट नहीं होगा, कभी भी नहीं, क्योंकि वो मेरे पापा से कभी प्यार ही नहीं किया था। उन्होंने उनकी तो ज़ोर ज़बरदस्ती से मेरे पापा से शादी की थी उन लोग, उनके पेरेंट्स ने। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देख के बोलता है तो तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ को ह्यूमिलेशन फील हो। तो बोलता है मैं चाहती हूँ कि मेरी मॉम ह्यूमिलेट फील करे, क्योंकि उनका टाइटल ह्यूमिलेशन के ही काबिल है। वो बिल्कुल भी एक कहते हैं ना कि वो रिकग्निशन के काबिल नहीं है, वो मिस्ट्रेस है। लोग उनको गंदी नज़रों से देखना ही उनके लिए सही है। टाइटल में उन्होंने अभी तक मतलब हिम्मत करके शादी के लिए नहीं पूछा। आई डोंट नो कि ये सारी चीज़ें क्या है, उनको क्या मतलब फ़ील होता है, वो डरती हैं, वो शादी कर लेंगे तो उनके लिए ही अच्छा। तो वहाँ पे भी जस्ट वांग जी की तरफ देखिए बोलता है मैं तुम लोगों को यूज़ करना चाहती थी, उनको दुनिया के सामने रिकग्निशन करने देने के लिए, क्योंकि मेरे पापा ने
मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं उनके लिए अच्छा करूँगा, बुरा नहीं। तो बोलते ऐसे तो बुरा ही होगा, वो लोग मानना नहीं चाहते। तो वहाँ पे बीइंग बोलता है अभी, वरना वो शादी करवाएंगे मिस्टर जियांग फैमिया से, मिनी उनकी मिस्टर यूज़ की, मिस यू की, या फिर मिस यू को बाहर भेज देंगे। तो वहाँ पे बोलता है तो बाहर भेज देंगे तो फिर तुम उनको लोगे? तो बोलता है जो क्या बोलता है, जो कानूनी तरीके से जितना देना होगा मैं उन्हें उतना दूंगा, क्योंकि वो अभी तक अपनी गलतियों से नहीं सीखी है। उन्हें कोई रिग्रेट नहीं है कि मेरे पापा की मौत हो गई, मैं कैसे बड़ा हुआ हूँ। अभी तक उन्होंने जब भी मुझे कॉल किया है अपनी मतलब के लिए कॉल किया है। और उनकी वो स्टेप डॉटर नहीं है, वो स्टेप डॉटर नहीं है, वो उनकी मतलब में यंग लेडी मुझे कैसे भी ट्रीट करे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वहाँ पे वांग जी जिस विंग की तरह देख के बोलता है तो तुम अपनी माँ को रिकग्निशन देना चाहती हो? तो बोलते हैं हाँ, यू कैन से दैट। तो वहाँ पे विंग जिस वांग जी की तरह देख के बोलते हैं बहुत पैथेटिक है ना, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। तो बोलते नहीं, इट इज़ नॉट पैथेटिक, इट इज़ नॉट दैट अगली। अगर तुम अगली नहीं करोगे तो तुम्हारी माँ की ज़िंदगी बर्बाद ही रहेगी, जो बिल्कुल सही नहीं है। वो बिल्कुल भी सही मतलब चीज़ें नहीं होंगी। हर चीज़ का एक सही वक्त होता है, सही चीज़ होती है। हम कितनी भी कोशिश कर लें उन सारी चीज़ों को सही करने की या फिर भूलने की, हम नहीं कर सकते। वी कांट डू दैट, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अननोइंग है। क्योंकि लोग कहते हैं कि लोगों को अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आई वांटेड, आई डोंट वांटेड, इट इज़ ऑल बुलशिट, इट इज़ ऑल बुलशिट। तो वहाँ पे भी ना जिस भांग जी की तरफ देख के बोलता है पता है मुझे ना इन सारी चीज़ों में ये बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि मैं उनके सामने रोता नहीं हूँ। मुझे बहुत रोना आता है उनके सामने, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं उन लोगों को मार देना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके अपने एंगर को उनको दर्द दे सकता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई फीलिंग सो हैप्पी कि मैं उस औरत को वो दिखा रहा हूँ कि उसकी औकात उसने क्या कर दी। मेरा पापा, मेरा डैड जो उसे रानी बना के रखते थे, अभी वो नौकरानी है सिर्फ, और उसे नौकरानी बन के ही रहना है। तो वहाँ पे अगर मैं नहीं होता ना एक अच्छे पोजीशन में, इस पोजीशन में अगर नहीं होता तो ज़िंदगी में ज़िंदगी में 2 बार वो मीटिंग अटेंड की है, वो भी मेरी वजह से। इस मीटिंग में वो लाए हैं इसीलिए क्योंकि उसे यूज़ कर सके मेरे ख़िलाफ़। तो वहाँ पे वही ना जस्ट बोलता है कि मेरी फैमिली बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, लेकिन इस औरत ने कर दिया। उस औरत ने मुझे मिस्ट्रेस का बेटा बना दिया। आई जस्ट डोंट वांट टू हियर दिस मिस्ट्रेस का बेटा। और वो लोग अजीब सी बातें करने लगते कि बोलते रहते कि तुम बहुत ही ज़्यादा ही हो। तो वहाँ पे पिंग बोलता है, वांग जी बोलता है जियांग्स को हमने उस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया है, नीस और हम कर रहे हैं उस कंपनी को खड़ा। तो बोलते हैं ओके, इट इज़ गुड। तो वहाँ पे सब लोग ना जिस मतलब विंग ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, विंग जो शूटिंग स्टार्ट कर चुका था, एवरीवन जस्ट सॉर्टेड। विंग जस्ट उसको शूट कर रहा था, वांग जी उसे असिस्ट कर रहा था। विंग जो ये सारी चीज़ें कर रहा था वो देख रहा था, एवरीथिंग वाज गॉन फाइन। पहला मुहूर्त है, लैन फैमिली नहीं फैमिली थी वहाँ पे। जियांग फैमिली ने भी इंसिस्ट किया कि वो भी मुहूर्त पे आएंगे। बहुत सारे लोग आए थे मुहूर्त पे। पहली बार लैन फैमिली और नी फैमिली इंडस्ट्री में, मतलब मीडिया इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं। तो इधर तो पिक। तो वहाँ पे भी जस्ट बोलते हैं जस्ट लिटिल शॉट लेंगे, जो टाइटल होगा टाइटल में थोड़ा सा यूज़ होगा, ओके। तो वहाँ पे विंग जस्ट बोलते हैं कैमरा रोल एक्शन। जस्ट 5 मिनट के काम में हुआ और विंग ने बोला कट। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट बोलता है कि हुआ क्या? तो बोलते हैं चुप रहो। तो वहाँ पे विंग जस्ट उस चीज़ को देखता है। तो वहाँ पे विंग ने जो मतलब क्या बोलते हैं जैक्सन और जावलूशी की ओर देखा। जैक्सन को बोला कि यू जस्ट एरोगेंट अल्फ़ा,
यू आर जस्ट एरोगेंट अल्फ़ा है तुम, और ये सारी चीज़ें तुम उसको सिर्फ ऐसे नज़रों से देखना कि तुम उसको बहुत नीचा मानते हो, और तुम ऐसी नज़रों से देखना, ज़ालूशी को बताती है, तुम्हें सिर्फ ऐसे नज़रों से देखना है कि तुम्हारी नज़रों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं अपना पेट पाल रही हूँ, तुम्हारे मतलब कुछ भी ऐसा वैसा तुम मेरे साथ मतलब तुम जो सोचो तो वो सोचो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, लाइक ऐसा। तो वहाँ पे भी जो ऐसा मतलब ज़ालूशी को बोला था और जैक्सन को बोला था, उन दोनों ने वैसे ही सेम एक्सप्रेशन बहुत ही दिए। तो ये टाइटल थोड़ा था जस्ट बीइंग, जस्ट उस चीज़ को प्ले करता है, और उस चीज़ को नी मिंगजू के पेरेंट्स, लैन फैमिली पूरी जस्ट थोड़ा देखती है। जस्ट वो देख के मिसमराइज हो गई थी। ज़ाओ लूशी इस चीज़ के लिए परफेक्ट एक ओमेगा थी, वो मतलब इस एक्टिंग के लिए परफेक्ट है, उसे चुन के कोई गलती नहीं हुई है। इट वॉज दैट, मतलब दैट्स इट। ये ड्रामा मतलब लिटरली ब्लॉकबस्टर होगा। ये पहले शूट में ही विंग ने उन लोगों को दिखा दिया कि अगर मुझे मेरे तरफ से मेरा जैसे काम करने दोगे तो दे कैन बी डू दैट। तो वहाँ पे जैक्सन और जाओलूशी आती है और बोलते हैं कि थैंक्स, मैंने तुम मुझे ब्रेक दोगी, ये मैं ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था विंग। जैक्सन नवीन को हक कर लेता है, बोलता है कि यू आर द बेस्ट डायरेक्टर आई वर्क आउट। मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट मुझे क्या करना है तुमने समझाया और मेरा बेस्ट लुक आया। मैंने कभी भी अब इतना सेटिस्फैक्शन मुझे कभी भी नहीं मिला है, कभी भी नहीं इतना सेटिस्फैक्शन, क्योंकि मुझे हमेशा से लगा है कि कट ओके एवरीथिंग वाज ऑल राइट, बट इतना ज़्यादा खूबसूरती से मेरे इमोशंस को जी किसी चीज़ में कैप्चर नहीं हुआ है। यू आर द बेस्ट डायरेक्टर, जैक्सन ऐसा बोलता है। फिर ऐसा बोल के विंग को अभी भी हक करके रखा हुआ था, तो वहाँ पे साउलूशी आती है, बोलते छोड़ो, ऐसा बोल के वो बोलते कि विंग यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ऐसा बोल के विंग के चिक्स पे किस करता है। विंग साउलूशी के कंधे को पकड़ के बोलती है हाँ हाँ मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ, मेरे साथ तो टाइम स्पेंड करना ही नहीं है, किसी को तो किसी और के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो वहाँ पे सावलोशी बोलते प्लीज़ ना यार ऐसा मत बोल। तो वहाँ पे सावलोशी और विंग फ्रेंड्स थे। सावलोशी को और एक ओमेगा लड़के को विंग ने बोला था, तो मैडम लैन ने जाओलूशी को चूज़ किया था कि जाओलूशी बहुत परफेक्ट है इसके लिए। विंग ने सिर्फ सजेस्ट किया था, सारी मैडम लैन ने किया था। जैक्सन को भी मैडम लैन ने ही चूज़ किया था, जाओलूशी को भी मैडम लैन ने ही चूज़ किया था। तो वहाँ पे मैडम लैन जस्ट अमेज नज़रों से सब लोग विंग को कैसे मतलब उसके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, जस्ट दे आर सो गुड। उसके काम की इतनी तारीफ़ हो रही थी। जैक्सन जाओलूशी सब लोग उसको टाइम दे रहे थे। तो जिन को ना जियांग जिन को अच्छा नहीं लग रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी लाइमलाइट को कोई ले गया है। तो वहाँ पे मतलब जियांग जी बोलते मैं भी तो ये कर सकता हूँ। जियांग चन बोलता है और सपने से बाहर निकलो जियांग जी। तो वहाँ पे ना यानली बोलती है विंग को जाके यू आर द वाओ यू आर सो अमेजिंग। तो विंग बोलता है थैंक्स। तो ऐसा बोल के विंग और से हट के चला जाता है और बोलता है कि आज के लिए यहीं पे बैकअप करते हैं। पहला है मैं नहीं चाहता कि और कुछ स्पॉइल हो। आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे बहुत सारी मीडियाज़ मतलब एवरीथिंग वाज यू नो ना कि मीडिया में लीक हो सकता है, और मीडिया में लीक हो गया तो आपके लिए ही थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, मुझे शूट करने में प्रॉब्लम होगा चाइना में। तो वहाँ पे मतलब मैडम लैन बोलती ओके। तो ना वहाँ पे मैडम लैन सीधा जियांग जी की तरफ देखते हैं और बोलते आई होप तुम ज़्यादा कुछ नहीं करोगे। तो वहाँ पे विंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वो अनाउंस करता है कि लैन फैमिली मतलब एक कंपनी शुरू करी है। वहाँ पे वो डायरेक्टर है, वांग जी असिस्टेंट डायरेक्टर है, और एक ह्यूज मतलब एक फिल्म वो बना रहे हैं। पहले से ही वो खुद बताना चाहता है क्योंकि उन्हें पता है
कहीं ना कहीं से तो लीक हो ही जाएगा। तो विंग ने बोला था कि पहले ही अनाउंस कर दो, क्योंकि अगर बाहर से लीक होगा तो बाहर के लोगों को फ़ायदा होगा। अगर तुम लोग इसको रिलीज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर खुद रिलीज़ कर दोगे तो ये सारी चीज़ें जो होता है ना कि दिमाग में सारी चीज़ें सेट हो पड़ेंगी सब लोगों की कि आप लोगों को ही देखना है, दूसरों से देखने से अच्छा खुद दिखा दो। विंग ने ये सजेस्ट किया था मैडम लैन को। तो मैडम लैन बोलती ओके देन द बिग पार्टी रखें, तो बोलते या यू कैन। तो वहाँ पे विंग जो सब वहाँ पे सारी मतलब सब लोग थे, कास्ट नहीं था, सिर्फ मतलब प्रोड्यूसर थे जो लैन और नीस थे, जो डायरेक्टर था और असिस्टेंट डायरेक्टर था। कौन शूट कर रहा है, क्या शूट कर रहा है, वो कोई भी डिस्क्लोज़ नहीं हुआ है। तो वहाँ पे भी जो आता है मतलब वो सब लोग पार्टी में थे। विंग जो एक कप लेके खड़ा हुआ था, तो वहाँ पे समंथा आती है, बोलती है यार तूने मेरा फिल्म शूट नहीं किया। तो विंग बोलता है कि मैं कैसे करूँ यार, मैं डिज़नी का एक मतलब शूट करके ख़त्म करके आया हूँ, मुझे ऐसे ऐसे भागना पड़ रहा है, सारा ख़त्म करके मैं इसका काम करना चाहता था, लेकिन और 3-4 दिन लगेंगे सारा चीज़ ख़त्म करने के बाद, रैप अप करने के बाद। मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर्स वो संभाल रहे हैं, लेकिन क्यों होना कि वो लोग नहीं कर पाते हैं मेरे बगैर। तो मुझे और 3-4 एक हफ़्ता मुझे चाहिए। तो मैडम लैन बोलते यू कैन टेक इट, ये भी तो मतलब पूरे 1-1.5 साल बाद आने वाला है, तो टाइम है, तुम एक हफ़्ता उस काम को ख़त्म करके ये ले लो। तो वो लगेगा तो 4 के 5 महीने फ़िल्म को शूट होने में, 4-5-6 महीने। तो वहाँ पे भी जस्ट बोलता है यस आई नो 4-5 महीने ही लगेंगे शूट को, बट एडिट करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ना वहाँ पे विंग जस्ट टेंशन में था, क्योंकि उसके हॉलीवुड्स के कुछ मूवीज़ थे, डिज़नीज़ के कुछ मूवीज़ थे जो शूट करना बाकी था, कुछ। तो वहाँ पे मैडम लैना की विंग को वो बोलते यू कैन डू दैट, बाद में ये यहाँ पे सारी चीज़ें हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, बांगजी सॉर्ट आउट कर लेगा, तुम बांगजी को सारी चीज़ें बोल देना, शूट आके तुम कर लेना। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे सिर्फ एक हफ़्ता चाहिए, बस बाकी का सब फिर मेरा सारी डेट्स आपके मूवीज़ के लिए होगा। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती आई नो, तुम्हारे मास्टर ने मुझे बता दिया था पहले ही कि ऐसा हो सकता है। तो विंग बोला है मैं बिल्कुल भी काम के लिए मतलब काम से पीछे नहीं हटता हूँ, आई एम नॉट दैट। तो बोलते आई नो। फिर विंग बोलता है मैं ऐसी लड़का नहीं हूँ कि वो सारी चीज़ें जो मैंने की है। तो मैडम लैन बोलते आई नो, तुमने सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट किया है, नथिंग एल्स, डोंट पैनिक, आई नो कि तुम ऐसे नहीं हो, मैंने देखा है, इसीलिए तो तुम्हारे साथ ही मैं काम करना चाहता हूँ, तुम अपने काम के लिए बहुत सिंसियर हो और वो सारी चीज़ें होना ज़रूरी था और मुझे पता है तुमने क्यों किया है। तो इस ओके बेटा, ऐसा बोल के मैडम लैन विंग के बालों को रफल करती है और विंग जो थोड़ा सा ब्लश करता है बोलता है थैंक यू। तो वहाँ पे जंग जिया बोलते हैं कि मैं शिपांगी से शादी करना चाहता हूँ, वो मेरी वांगजी को मुझसे छीन लेगा। तो मैडम लैन ने पहले ही ग्रैंडपा लैन को बोल दिया था कि मेरे बेटे, छोटे बेटे या बड़े बेटे के आसपास वो लड़की नहीं आनी चाहिए, वो लड़की हेडेक है, हेडेक जो मैं नहीं संभाल सकता, आप कुछ ही दिन के मेहमान हो, ठीक ऐसे मैडम लैन ने बोला था। तो वहाँ पे मैडम लैन की बात सुन के ग्रैंडपा लैन जिनके हलक में जान आ गई थी, वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैडम लैन इतनी मुँहफट तरीके से बोल देंगी। तो वहाँ पे भी जस्ट मतलब एक हफ्ते के लिए वो हॉलीवुड चला जाता है और काम करता है, एलए जाता है, कोई सारी चीज़ें काम ख़त्म करने के बाद विंग एक हफ्ते के बाद आता है और प्रॉपर ली जैक्सन को कुछ बोलता है कि यू जस्ट वर्कआउट दिस, तुम्हारी बॉडी में ये चेंजेस चाहिए, पहले ये बता के क्या था। तो जैक्सन ने एक हफ्ते में उस चेंजेस किए, मतलब जाओलूशी को भी वो बोला था थोड़ा सा तुम्हारी बॉडी को चेंज करेगा और थोड़ा सा। तो जाओलूशी बोलते ओके आई विल डू दैट। तो बोल दिया था विंग ने, बॉडी में चेंजेस किए, करने के बाद मैडम लैन को विंग ने बोला कि मैं ये शूट करूँगा। तो मैडम लैन ने बोला डू व्हाट यू वांट, डू व्हाट यू वांट, डोंट मतलब मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे सिर्फ फाइनल दिखाना,
कि तुमने क्या किया है। मैं तुम पे यकीन कर रहा हूँ, तुमने जो जो मांगा मैंने वो हो दिया, और अभी मैं देखना चाहता हूँ कि अब तुम मुझे देते क्या हो। मैंने तुम पे भरोसा किया। आई थॉट कि तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे। तो विंग बोला यस आई विल डू दैट। तो विंग ने मतलब का मतलब 5 मिनट का शूट किया, उसको एडिट किया और उसको मैडम लैन को भेज दिया। वांग जी ने भी देखा, वांग जी तो mesmerize हो गया था। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना। और गाइस अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मेरे बहुत सारे फ़ैन फिक्शन है, मैं हर रोज़ एक फ़ैन फिक्शन डालती हूँ। और 6,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो 1,000 लोग क्यों नहीं देख रहे यार। बाकी के 5,000 लोग आ गए, 1,000 मतलब 6,000 लोग ही गायब हो गए हैं। बहुत कम, मतलब सारे नए लोग देख रहे। मतलब कमेंट करो, लाइक करो, और जिन जिन जो लोगों ने सब्सक्राइब किया है प्लीज़ देखो तो सही यार। इतना मुश्किल से शूट करती हूँ, गला दर्द होता है, क्या करता हूँ। आई लव गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। बाकी के फैन फिक्शन ज़रूर देख लेना। बाय बाय गाइस, आई लव यू, थैंक यू सो मच।